हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे को ये बताते हुए कि आज मैं जा रही हूँ वृंदावन। अचानक से प्रोग्राम बना कि हमें वृंदावन जाना है, तो हम लोग निकल पड़े बस सुबह सुबह। और मतलब अभी ना, मतलब मैं अपनी खुशी का बता भी नहीं सकती मुझे कितनी ज़्यादा खुश हूँ और हैप्पी हूँ। और पहुंचने के बाद आप लोगों को दर्शन कराऊंगी बांके बिहारी जी के, और वृंदावन में जहाँ भी मैं जाऊंगी वहाँ पर आप लोगों को साथ में घुमाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं ना, पता है, पिछले 5 साल हो गए, 5 साल पहले गई थी और 5 साल बाद अब मैं जा रही हूँ। तो इतने बीच डिफरेंट में कभी नहीं गई। इतनी बार सोचा, लेकिन आज अचानक से बना प्रोग्राम जाने के लिए। तो बांके बिहारी जी ने आज बुलाया है हमें दर्शनों के लिए, तो हम लोग निकल पड़े सुबह सुबह ही। लेकिन बच्चे साथ नहीं जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं हम लोग। तो बस दर्शन करके आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आप लोगों के साथ ही बांके बिहारी जी के दर्शन करने। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर सुखदेव ढाबा। तो यहाँ पर हमने पी सबसे पहले एक कप चाय कुल्हड़ वाली, क्योंकि रास्ते में भूख लगने लगी थी। काफ़ी टाइम हो गया था मैं घर से निकले हुए। तो हमने पी पहले चाय, उसके बाद हमने लिया परांठा। परांठा बहुत ही यमी था, बहुत टेस्टी था। और परांठे के साथ हमने ली चटनी, अचार, मक्खन। और उसके बाद हमने कुछ फ़ोटो शूट किया यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग निकल गए आगे की तरफ। तो यहाँ पे ना एक मतलब फवारा टाइप का था, वो बहुत अच्छा था। सुखदेव ढाबा ये फेमस है यहाँ का। अब ये नहीं पता ये असली है या नकली है, पता नहीं। लेकिन लो जी, हम लोग पहुँच गए अपने वृंदावन धाम। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बोलो राधे राधे, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए हैं वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम में एंट्री करते ही सबसे पहले हमने किए माता रानी के दर्शन। आप लोग भी कर लीजिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं चार धाम मंदिर। तो वहाँ पर आप लोगों को घुमाएंगे अच्छे से, और आप लोगों को भी अच्छे से एंजॉय कराएंगे और अच्छे से दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वृंदावन धाम के चार धाम मंदिर। तो मंदिर के बाहर एंट्री करने से पहले ही यहाँ पर ये लोग खड़े रहते हैं तिलक लगाने के लिए। और इन लोगों ने पकड़ लिया हम लोगों को तिलक लगाने के लिए कि नहीं दीदी जी, आपको लगवा कर जाना ही है तिलक अंदर। तो बस हम लोग वही तिलक वगैरह लगवा रहे थे। तो आप लोग भी मतलब बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मैं इस लुक में कैसी लग रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके फिर फाइनली माता रानी के मंदिर। और यहाँ पर हम लोग दर्शन करने के लिए आए थे। एंट्री टिकट फ्री था, तो हम लोग ने एंट्री कर ली है। चप्पल जूते के लिए स्टैंड दिए हुए हैं, चप्पल जूते वहाँ पर स्टैंड पे बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सीढ़ियों से एंटर होते हैं अंदर जाने के लिए। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, और बहुत ही साफ़ सुथरा और मतलब दिल को खुश कर देने वाला ये मंदिर है। अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। और यहाँ पर ना बच्चों की स्कूल की पिकनिक के लिए बच्चे आए हुए थे, काफ़ी स्कूलों के बच्चे थे यहाँ पर, जो कि देखने के लिए मैंने देखा, मतलब उन्हें इंजॉय करते हुए देखा। और यहाँ पर ना एंट्री में ही मतलब 2 कछुए बैठे हुए थे, 2 मगरमच्छ बैठे हुए थे, और इस तरह से कुछ व्यू था। यहाँ पर हमने 1-2 फ़ोटो लिए और एंट्री की फिर अंदर मंदिर के। तो ये मंदिर ना काफ़ी बड़ा है, ये देख सकते हो, वैष्णो धाम मंदिर है ये। और इस मंदिर के अंदर ना काफ़ी सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी दीवारों पर, जो कि देखने में बहुत ही मतलब अलग अलग तरह के व्यू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये है माता रानी के मंदिर में माता रानी की जो मूर्ति थी वो। तो हाथ जोड़ लीजिए, आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग पूरे उसमें घूमे मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर ना कुछ इस तरह से सभी पेंटिंग्स लगी हुई थी, और सभी के आगे हम लोग गए, सभी को हाथ जोड़ा। और उसके बाद पूरा व्यू हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, जितना पॉसिबल हो पाया उतना हमने कवर करने की कोशिश की थी। और यहाँ पर ना अंदर आने के बाद बहुत ही शांति का अनुभव होता है, मतलब अलग ही आनंद आता है।
और एक बात खास, यहाँ पर ना अंदर मोबाइल में नेटवर्क आना बंद हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि ये गुफा की तरह से बना हुआ है अंदर, मतलब काफ़ी गहराई में है अंदर की तरफ, मतलब काफ़ी उसमें है, तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं। तो इस तरह से कुछ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ना हम लोग आए हैं आर्ट गैलरी, चार धाम दो मंदिर है उसी में है। इसमें मतलब वो सारी पेंटिंग्स ऐसी दिखाई गई है जिसमें ये मंदिर तैयार हुआ था, भूमि पूजन से लेके एंड तक सारा सब कुछ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये भूमि पूजन, स्ट्रक्चर जब तैयार हुआ था माता रानी के भवन के लिए। काफ़ी इसमें मेहनत लगी है तैयार होने में। देखिए पूरा तैयार होने में ना मंदिर को इतना टाइम लगा। देखिए एक एक चीज़ को बनाने में ना पूरा टाइम लगा है यहाँ पे। कृपया तस्वीरों को हाथ ना लगाएं। ये देखिए रात में कुछ, नाइट में ना इस तरह का व्यू रहता है यहाँ पे, और दिन में कुछ ऐसा। डूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ना जो माता रानी के दर्शन थे हमने कर लिए हैं। अभी हम लोग अंदर जाएंगे। 3 धाम और हैं, 1 धाम के दर्शन कर लिए, 3 धाम के दर्शन अभी करने हैं। लोगों ने कर लिए हैं और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं 4 धाम मंदिर की दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए, करवाते हैं दर्शन। तो यहाँ पर ना एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट हमारा नहीं लगा है। प्रसाद वगैरह यहाँ पर अलाउड नहीं है। धाम, ये शनि धाम है, वो राधा कृष्णा धाम है। इधर तो सबसे पहले आप लोग कर लीजिए शनि धाम के दर्शन। हम लोग आए हैं शनि धाम, तो सबसे पहले हम लोग शनि धाम में चलेंगे, अंदर शनि धाम के दर्शन करेंगे। और मतलब ये काफ़ी बड़ा है, मतलब अगर यहाँ पे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप लोग आना चाहें तो बिल्कुल आइए। देखो ये वाला पेड़ ना, ये देखिए ना समी का पेड़ है ये, और इसकी पूजा करना ना शनिदेव के लिए अच्छा होता है शनिवार के दिन। जय शनिदेव, जय शनिदेव। यार यहाँ तो एक अजीब सी शांति है, अजीब सा। वाओ, है नेचुरल वाला हवा हाँ। है नहीं? ये ओपन है क्या? हाँ? ओपन है क्या ये? वाओ, अलग ही
ये है फूड मार्ट। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मिलता है। क्या क्या है? ब्रेड पकौड़ा देख लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना अंदर आने के बाद में हमें पता चला कि यहाँ पर फूड मार्ट भी है, जहाँ पर आपको खाने के लिए सामान मिल जाता है। और यहाँ पर खाने पीने के लिए मतलब ज़्यादा नहीं, दाल चावल, राजमा चावल और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड, फूड मार्ट से निकलने के बाद में हम लोग आ गए आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पड़ता था शनिधाम। शनिधाम के बाद में पड़ता है राधा कृष्णा मंदिर और शिवधाम मंदिर। तो हम लोग सबसे पहले पहुँचे राधा कृष्णा के मंदिर। तो यहाँ पर एंट्री होने के बाद में कुछ व्यू ऐसी थी, कुछ पिक्चर्स लगी हुई थी राधा कृष्णा जी के टाइम की, और उसके बाद हमने किए दर्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दर्शन हमने जब किए उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा घूमे, सारी पिक्चर्स को अच्छे से देखा, और उसके बाद आप लोगों के साथ भी शेयर करने के लिए कोशिश की। और ये व्यू ना पूरा ऊपर से जो मंदिर बना हुआ था पूरा ऐसे ही बना हुआ था जैसे कि शनिधाम मंदिर। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे शिवधाम। तो शिवधाम में कुछ इस तरह से व्यू है स्टार्टिंग में, और हम लोग घुस गए मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर एंट्री करने के बाद में आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह के व्यूज़ थे देखने के लिए सामने। और यहाँ पर हमने मतलब शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया, और यहाँ पर ना फ़ोन अलाउड नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद में हम सभी जगह पिक हमने क्लिक किया। और इस तरह से कुछ व्यू था, और अजीब सी शांति थी, मतलब हर जगह भजन चले हुए थे, हर जगह शिव भगवान की प्रतिमाएं लगी हुई थी, और बहुत ही आनंद आ रहा था ये सब देखकर, सुनकर। यहाँ पर दर्शन करने के बाद ना हम लोग मंदिर के चारों तरफ घूमे। तो वहाँ पर ना कुछ इस तरह की स्टैचू बने हुए थे, भगवान शिव के ही ये सारे अवतार हैं एक तरह से। और इन्हें देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब एक अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें थी। और बच्चों के लिए तो ये ख़ास तौर पर बहुत ही कुछ यूनिक था, नया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये नाग देवता थे बने हुए, और यहाँ पर एक चांद भी बना हुआ था जो कि शिवजी जी के सर पर हमेशा रहता है। और यहाँ पर शिवजी जी का डमरू था, त्रिशूल था, और यहाँ पर नटवर लाल हमारे शिव भगवान थे। कुछ पानी का व्यू था, फुहारे थे, और यहाँ पर हमने बनाई एक रील जो कि शिव भगवान जी के साथ ही थी, भोले बाबा के साथ थी। और उसके बाद हम लोग घूमे यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए नटवर लाल जी हैं। और यहाँ पर ना पानी वगैरह मतलब फुहारा वगैरह चलता है ना, तब और भी ज़्यादा सुंदर लुक आता है। और इस तरह से कुछ व्यू है मंदिर के बाहर, और बहुत ही मतलब मनमोहन दृश्य था। और ये है हमारे मंदिर का पूरा रोड मैप, जो कि स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको, कि ये मंदिर किस तरह से बनाने से पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया था कि इस मंदिर के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ पर होंगी। ये मतलब बच्चों के लिए देखने लायक चीज़ें थी, बच्चों को ताकि समझ में आ सके कि ये चीज़ें मतलब उनके बहुत काम की है और उनको मतलब देखनी चाहिए। तो समझाने के लिए यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, जो कि अपने टीचर्स के साथ में स्कूलों के बच्चे ट्रिप पर आए हुए थे, तो वो लोग भी यहाँ पर देख रहे थे। और ये देखकर मतलब पता लगता है कि मतलब हमारा जो इंजीनियर हैं वो कितने आगे निकल चुके हैं। और यहाँ पर बाहर निकलने के बाद यहाँ पर है गणेश जी की प्रतिमा, और गणेश जी को हाथ जोड़ने के बाद में हम लोगों ने किए यहाँ पर नटवर लाल जी के दर्शन। और उसके बाद हम गए मंदिर के अंदर, एक गुफ़ा थी उसके अंदर। तो यहाँ से एंट्री होती है गुफ़ा के अंदर जाने के लिए। और गुफ़ा के अंदर जाने के बाद में वहाँ पर ना बच्चे आ गए थे अचानक से, मतलब स्कूल की ट्रिप आई हुई थी, और उन बच्चों ने खूब धमाचौकड़ी मचाई, खूब शोरगुल मचाया, जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वीडियो में। और आप लोग देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा हमारे साथ गुफ़ा के दर्शन।
तो यहाँ पर ना गुफ़ा में दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर की तरफ एंट्री कर रहे थे, तो यहाँ पर ना बच्चों ने खूब शोर मचाया, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी रौनक हो गई थी गुफ़ा के अंदर भी। बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग अकेले जा रहे हैं। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद ना माता रानी के मतलब बिल्कुल मूर्ति ना सामने थी, और उसके बाद यहाँ पर एक और गुफ़ा थी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बांके बिहारी मंदिर में जा रही थी दर्शन करने के लिए बांके बिहारी जी के, तो उनके लिए मैंने ली थी ये वाली माला, और मेरा बड़ा मन है कि माला मेरे बिहारी जी पहने। तो देखते हैं उनके दर्शनों के साथ साथ क्या मैं ये माला उन तक पहुंचा पाती हूँ या नहीं पहुंचा पाती हूँ उन तक ये सेवा। मुझे ये माला बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने ली, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बांके बिहारी जी, मेरे ठाकुर जी इस माला को धारण करें, पहने। तो चलिए चलते हैं बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए बांके बिहारी जी के, और देखते हैं मेरी ये माला वो स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। राधे राधे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर। तो बस अभी हम लोग बैठे हैं ऑटो में, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग मंदिर के अंदर जाने के लिए बस पहुँचने ही वाले थे, और ऑटो वाले भैया ना काफ़ी दूर उतार देते हैं, और रास्ते में काफ़ी मार्केट्स पड़ती हैं, और यहाँ पर ना जगह जगह वूलन ड्रेसेस रखी हुई थी। और इन ड्रेसेस को रखे हुए देखकर मैं सोच रही थी कि ये लोग जो ड्रेसेस सेल करते हैं और हम लोग जो ड्रेसेस सेल करते हैं उनमें कितना डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे ना मतलब वूलन ड्रेस तो सिर्फ नाम के लिए होती हैं केवल, बाकी हमारी जो ड्रेसेस होती हैं उनकी क्वालिटी बेस्ट होती है एकदम। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग ऐसे ख़रीदते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के पास ऐसी ड्रेसेस थी, लेकिन हाँ कुछ ड्रेसेस मतलब मैंने जो देखा मुझे अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। और दूसरा, हम लोग जा रहे थे यहाँ से इस्कॉन टेम्पल के सामने से, और यहाँ से जाने के बाद रास्ते में कुछ इस तरह से मार्केट्स थी, और रास्ते में ना इस तरह से दोनों साइड में मतलब एक तरफ आने का और एक तरफ जाने का रास्ता बनाया हुआ था। तो इसी तरह से हम लोग गए थे, और मैंने ना यहाँ पर बहुत कम शूट किया था, बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर ना बंदर थे। एक्चुअली में बंदर ना चश्मा भी लेकर जा रहे थे, तो इसलिए चश्मा भी मुझे निकाल के रखना पड़ा अपना। और दूसरा, यहाँ पर कुछ भी आप फ़ोन वगैरह लेके जाओगे तो वो भी छीन रहा था। और यहाँ पर ना मैंने दर्शन करने के बाद वीडियो शूट किया था, और मैं इतनी खुश थी, इतनी हैप्पी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर ना सबसे आगे जाके ना लेडीज और जेंट्सों के लिए ना साइड में जो जगह है वहाँ से दर्शन करने के लिए उपलब्ध था, और भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए हमें दर्शन आराम से हो गए थे। तो मैं सबसे आगे गई और वहाँ पे अपनी माला दी ठाकुर जी को पहनाने के लिए। तो वहाँ पर ना माला मेरे ठाकुर जी ने नहीं, राधा रानी ने पहनी। तो यहाँ पे सामने बांके बिहारी जी हैं ना, उनके पास में एक छोटी सी राधा रानी बैठी हुई थी, तो उन्होंने मेरी दी हुई माला पहनी, और मैं इतनी खुश थी, इतनी देखकर ना शौक थी कि मेरी राधा रानी ने मेरी माला पहनी है ना। और मैं बहुत खुश थी, और बदले में मुझे प्रसाद भी मिला, जो कि मेरे लिए बहुत ही अनमोल था, और मैं उसको बता नहीं सकती है ना, क्योंकि कहते हैं कि ना जो मिलता है उसे छुपा के रखना चाहिए, तो वही चीज़ है, तो मैं बता नहीं सकती। और मैं बांके बिहारी जी के 5 साल बाद दर्शन किए, और मैं इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि बस मैं बता नहीं सकती। और मैं वीडियो वगैरह ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, सिर्फ लास्ट में आके बस मुझे लगा कि नहीं, एक बार आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो सामने राधा रानी बैठी हुई हैं, उन्होंने मेरी माला धारण की हुई है, बस इतना ही मैं बता सकती हूँ। दूर से, बहुत दूर से मैंने कैमरे में कैद करने की कोशिश की आप लोगों को दिखाने के लिए, और मैं बस बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती इसके बाद मेरे मन में क्या भाव उमड़ रहे थे। और मैं वहाँ से बाहर निकली हाथ जोड़कर कि बांके बिहारी जी, बस अगली बार मुझे जल्दी बुलाना। 5 साल लगा दिए मुझे वापस बुलाने में, अब की बार बस देर मत लगाना। ये बस कामना करके मैं बाहर निकली, और यहाँ पर निकलने के बाद मुझे चश्मा वगैरह सब वापस से उठाकर रखना पड़ा। और उसके बाद मैं सीधी आई इस्कॉन टेम्पल के सामने जो मार्केट है ना वहाँ पर, क्योंकि रात काफ़ी हो गया था, तो मंदिर तो सभी ऑलमोस्ट बंद होने वाले थे, तो इसलिए हम कहीं भी नहीं गए। और यहाँ से मुझे लेनी थी एक ड्रेस अपने लिए, जो कि मेरे को ना काफ़ी टाइम से मन था, मैंने कहीं देखा था
कि यहाँ पर ना इस्कॉन टेम्पल के सामने काफ़ी सारी इस तरह की गोपी ड्रेसेस की दुकानें हैं। तो मेरा मन था कि मैं भी एक ड्रेस लूँ अपने लिए यहाँ से। तो मैंने एक ड्रेस यहाँ से अपने लिए ली और मतलब ये ना नीचे जो ब्लू वाली पड़ी हुई है मुझे यही पसंद आई। बाकी सारी ड्रेसेस भी थी बट इन सभी ड्रेसेस में मतलब सिंपल जो ड्रेस थी ना वो तो मेरे पास थी। तो इसमें ना 2 कलर्स थे, एक येलो था एक ब्लू था। तो पहले मैंने येलो भी खुलवा कर देखा बट येलो मुझे इतना पसंद नहीं आया तो मैंने ब्लू वाला लिया, है ना। तो मेरे को बड़ा मन था कि इस तरह की ड्रेसेस में एक लूँ और पूरी ड्रेस थी। और यहाँ पे ना खूब सारी बार्गनिंग करनी पड़ती है इन लोगों के साथ में, बहुत बार्गनिंग करनी पड़ती है। मुझे भी मेरी ड्रेस 3500 रुपये की बताई बट अंत में बार्गनिंग करने के बाद सिर्फ 2000 रुपीज़ में इन्होंने पूरा ड्रेस मुझे दे दिया, जिसके साथ में थी एक नीचे स्कर्ट थी, दुपट्टा था और ब्लाउज भी थी। फुल साइज़ के होते हैं ये चीज़ें और इनको आप अपने हिसाब से मतलब साइज वगैरह परफेक्ट अपना करवा सकते हो टेलर से। और उसके बाद वापस हम लोग हाथ जोड़कर इस्कॉन टेम्पल से ऑटो पकड़ कर अपने रूम पर वापस आ गए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।